हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय भाइयों, एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। मेरे प्रिय भाइयों, हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि कमज़ोरों को परमेश्वर इस्तेमाल इसलिए नहीं करता ताकि वो ताकतवर है। कमज़ोर इसको इस्तेमाल इसलिए करता है कि वो शरीर से कमज़ोर नहीं, आत्मा से कमज़ोर है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जब हम पापों में थे हम कमज़ोर थे, पर जब उसने पापों से निकाला तो उसने हालेलुया हमें उन पापों से निकाल कर उसने अपने लहू से हमें बलवंत किया। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक वो विषय है कि बहुत से लोगों का कहना है कि क्रिसमस बिब्लिकली नहीं है। बाइबल क्रिसमस के बारे में हमें कहीं नहीं बताती। वो शब्द, वो अल्फाज, वो नुक्ता कहीं भी नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ क्रिसमस बिब्लिकली है। पर्टिकुलर क्रिसमस नाम का शब्द नहीं है बाइबल में। मैं समझ रहे हैं मेरी बात आप? पर मैं बताना चाहता हूँ क्रिसमस एक क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस एक ये उसकी आने की खुशी को जाहिर करना है। इस बात को ध्यान रखना। जब आप खुश होते हो, जब आप किसी के बर्थडे पे जाते हो तो आप क्या करते हो? उसे गिफ्ट देते हो। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 1 अध्याय और उसका, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 2 अध्याय और उसका 11वां वचन। लिखा है कि और उसके घर पहुंचकर बच्चे की उस माँ मरियम के पास देखा, उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे को खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नज़र किया। यहाँ लुबान चढ़ाया जा रहा है, यहाँ विभिन्न प्रकार की सामग्री चढ़ाई जा रही है। मतलब हम किससे कह सकते हैं एक गिफ्ट्स, तोहफा जो चढ़ाया जा रहा है। अब तोहफा किसे दिया जाता है और किस और कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये थोड़ा सीखेंगे। जब आप किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देते हो तो किस लिए देते हो? क्योंकि वो आपकी एक खुशी को जाहिर करना होता है। और खुशी कब बनाई जाती है? तब कोई ओकेशन होता है, या बर्थडे होता है, या कुछ पर्व होता है, या त्यौहार होता है। तो क्रिसमस एक त्यौहार नहीं है। सबसे पहली थिंकिंग मैं बताना चाहूँगा, क्रिसमस यीशु मसीह के आने की एक खुशी को जाहिर करना है कि कोई हमारे लिए आया था, हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के आने की, जिससे हमें पापों से नजात दे सके और पापों से हम रिहा पा सकें। बहुत से लोग कहते हैं इन दिनों में कि वो बिब्लिकली क्रिसमस बिब्लिकली नहीं है। मेरे भाई बहनों के मैं मानता हूँ क्रिसमस नाम का शब्द नहीं है, पर क्रिसमस का अर्थ ये है मेरे प्रिय बहनों कि कोई चीज़ आई आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए, जिसने आपको छुड़ाया, और उसके बदले में हम अपनी खुशी को जाहिर करते हैं कि वो हमारे नजात हिंदा यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने हमें पापों से नजात दी। हालेलुया। वो दुनिया में आने का उसका और कोई मकसद नहीं था। दुनिया में आने का यही मकसद था कि आदमजात से को वो उसके गुनाहों से उसे आज़ादी दे। उसके बदले में आदमजात क्या करे? उसको क्या करे? उस खुशी को जाहिर करे कि वो मेरे लिए आया है। अगर आप वाकई में उसकी आने की खुशी को जाहिर करते हैं, ये क्या कर रहे थे आप मुझे बताइए? जहाँ सितारा रुका वहाँ ये रुक गए। ये लोबान लाए, मुग्र लाए, विभिन्न प्रकार की सामग्री लाए, चाहते खाली आ जाते। क्यों लाए ये सब? क्यों गिफ्ट्स लाए ये? क्योंकि इन्हें अपनी खुशी को बोलने से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली करने से जाहिर करना था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज भी आप क्या करते हैं? क्रिसमस के दिन आप खुशी को जाहिर करते हैं। समझ रहे हैं? घर सजाते हैं, कि कपड़े बनाते हैं, केक लाते हैं, बहुत सी चीज़ों को आप क्या करते हैं? खुशी को जाहिर करते हैं। इतना हम चर्च जाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं। ये सब क्यों है? ये किसी चीज़ की आने की खुशी में उस चीज़ को, अपनी खुशी को जाहिर करना है। इसलिए अपनी खुशी को जाहिर करना मेरे प्रियानो बिब्लिकली है। हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये बिब्लिकली नहीं है। वहाँ मेरे प्रियानो क्रिसमस का मतलब कोई शब्द नहीं है कि क्रिसमस शब्द नहीं हुआ। अगर क्रिसमस शब्द बाइबल में नहीं आया है तो वो बिब्लिकली नहीं होगा। वहाँ एक अपनी खुशी को जाहिर करना आया। और ये खुशी कब जाहिर की जाती है? जब
आपके घर में बच्चा आता है, आप क्या करते हो मुझे बताइए। आप अपने जब बच्चा आता है क्या करते हो आप? खुशी ज़ाहिर करते हो। क्या करते हो? खुशी ज़ाहिर करते हो। जब बच्चा आया भी नहीं है उससे 2 महीने पहले आप उसके कपड़ों को तैयार करके रखते हो। बच्चा आया भी नहीं है मेरे प्रियानो, उसके 2 महीने पहले आने से पहले आप खुशी मना लेते हो, खुश होते हो। और जब बच्चा आ जाता है तब आप उसे क्या करते हो, है ना? क्या करते हैं आप बच्चा आने की खुशी में? आप खुशी मनाते हैं, उसकी धन्यवाद करते हैं प्रभु को, है ना, कि बच्चा आया है। वैसे ही मेरे प्यानो उस दिन परमेश्वर बच्चा बना था और वो आया। तो हम जब एक इंसान आता है इस दुनिया में तब उसके लिए खुशी को जाहिर करते हैं उसके माँ बाप। वैसे ही वो तो परमेश्वर बच्चा बना तो उसके बच्चों को उस परमेश्वर के लिए अपनी खुशी जाहिर क्यों नहीं करनी चाहिए? हालेलुया। और ये गलत नहीं है। अपनी खुशी को जाहिर करना कोई ये नहीं कह सकता है कि बिबिकली नहीं है, ये बिबिकली है। प्रभु ने कहा, अगर फिलिपियों में हम पढ़ेंगे 4:4 में तो साफ लिखा हुआ है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। वह और एक जगह ये भी लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं कि तुम्हें संसार वो तुम्हें आनंद नहीं दे सकता जैसे मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। तो ये आनंद, ये खुशी जो उसने हमें दी है अपने आने के वसीले से, तो हम उस खुशी को क्यों जाहिर नहीं करें? हालेलुया। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ इन दिनों में यूट्यूब पे से वीडियो डालते हैं, पर मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहूँगा अपने चैनल पे, और वो ये कहते हैं कि क्रिसमस बिबिकली नहीं है। मैं एविडेंस आपको प्रूफ करूँगा वचन से ही कि क्रिसमस बिबिकली है और इसको मनाना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिसमस कोई शब्द नहीं है। हालेलुया। क्रिसमस यीशु मसीह के आने की एक खुशी को जाहिर करना है। हालेलुया। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में जाके देखिए, और जब कॉन्टेक्स्ट में आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसके अंदर के रहस्य को आप जान पाएंगे। हालेलुया। कोई एक पर्टिकुलर कोई शब्द नहीं आया तो इससे साबित नहीं होगा, पर बाइबल उस शब्द के, उस वाक्य के द्वारा क्या बताना चाहती है उससे जाहिर होगा। तो यीशु मसीह आए और ये अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे, सजदा कर रहे थे। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।